जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर। आपने सबने हनुमान चालीसा सुना होगा। तो आज उन्हीं हनुमान चालीसा के रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय हम जानेंगे। ये आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन चरित्र अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो हाई स्कूल के विद्यार्थियों से मेरी विशेष अपील है कि वो समय ज़ाया ना करें। एग्ज़ाम में बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। कोरोना ख़त्म हो चुका है। तैयारी इस बात की है कि एग्ज़ाम होंगे आपके, तो एग्ज़ाम में लग जाइए। तो हम लगातार आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपसे यही निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल का नाम है गुरुजी पाठशाला प्रयागराज वाले। तो अब अपना वीडियो हम शुरू करते हैं। तो हम जानेंगे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी भाद्रपद शुक्ल, जिसे भादव भी बोलते हैं, एकादशी और संवत 1589 सन 1532 से याद रखना। और संवत जो विक्रमी संवत होती है वह 1589 है। कहाँ पर हुआ था? बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक गांव में मानते हैं, पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वे राजापुर गांव का ही समर्थन करते हैं। और राजापुर गांव कहाँ पर है? बांदा जिले में। अब हम आगे जानते हैं। तुलसीदास जी सरयुपढ़ीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था। इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था गोस्वामी तुलसीदास जी का। ये एक मनहूस नक्षत्र माना जाता है। इस कारण से इनके माता और पिता श्री आत्माराम दुबे और माता खुशी देवी ने इनका त्याग कर दिया। इनका बचपन अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। आप ही सोचिए, जब छोटे से बालक को कोई फेंक देगा, पैदा होते बाहर सीढ़ियों पर छोड़ आएगा, मंदिर की पे या रास्ते छोड़ दिया, तो उसका जीवन कैसे व्यतीत होगा। सौभाग्य से, इनके भाग्य से, इनको बाबा नरहरिदास, इनके गुरु का नाम है नरहरिदास, बाबा नरहरिदास जैसे गुरु का आश्रय प्राप्त हो गया। देखिए, कठिन शब्द होते हैं, जैसे ये वर्धहस्त लिखा है, इसे हम आश्रय भी कह सकते हैं, इनका आशीर्वाद भी कह सकते हैं। कठिन शब्दों के बीच में ना पड़िएगा। जैसे आप नहीं लिख पा रहे हैं, अनेक नहीं लिख पा रहे हैं, तो अनेक लिख दीजिए, सीधी सी बात है। यहाँ पर यह होता है कि आप कितना समझ के लिख पा रहे हो। ओके, तो बाबा नरहरिदास का इनको आशीर्वाद प्राप्त होगा। इन्हीं की कृपा से इन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया। तुलसीदास जी ने संस्कृत में सभी वेदों का अध्ययन किया, वेदांगों का अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया, जिसके बाद ये पारंगत हो गए। इसके अलावा, वेदांगों के अलावा, तुलसीदास जी ने इतिहास और पुराण का भी अध्ययन किया। अब देखिए, यहाँ पर कहानी आती है तुलसीदास जी की, गोस्वामी तुलसीदास या संत तुलसीदास बनने की कहानी। अब जो तुलसीदास जी का विवाह हुआ, वो दीनबंधु पाठक की सुंदर और विदुषी जो यहाँ पर ये शब्द लिखा हुआ है, विदुषी का मतलब होता है एक विद्वान महिला। जिस प्रकार पुरुष को विद्वान बोला जाता था, उसी प्रकार जो महिला वेद संस्कृत साहित्य में निपुण होती थी, उसे विदुषी बोला जाता था। तो विदुषी कन्या किससे हुआ? रत्नावली से इनका विवाह हुआ। इनकी पत्नी बहुत ज़्यादा सुंदर थी, किसी अप्सरा के समान सुंदर थी, जिस कारण उसके प्रेम और मोह जाल में तुलसीदास जी फंस गए, उससे अत्यधिक प्रेम करने लगे। एक बार क्या हुआ कि इनके ससुराल, यानी कि इनकी पत्नी के मायके, जहाँ उसके माता पिता रहते हैं पत्नी के, उसे मायका बोला जाता है, और जहाँ पत्नी के सास ससुर रहते हैं उसे ससुराल बोला जाता है। तो अचानक बिना बताए वह रात्रि के समय चली जाती हैं, दिन में चली जाती हैं, और जब रात में तुलसीदास जी घर वापस आते हैं तो उन्हें पड़ोसियों से पता चलता है कि उनकी पत्नी को उनका भाई मायके लिवा ले गया है।
तो बहुत परेशान हो जाते हैं। और आधी रात में, और बता दें उस समय इतना भयानक मौसम था कि तूफान चल रहे थे, पेड़ गिर रहे थे, नाले नदियाँ उफान पर थीं, बिजली चमक रही थी, तड़तड़ आवाज़ आ रही थी, पर ये नहीं माने। नाले में नदियों में तैरते फानते किसी प्रकार चढ़ गए। और जब रात में दरवाज़ा खटखटाएंगे तो इनके ससुराल वाले आपत्ति करेंगे, तो ये खिड़की के द्वारा एक रस्सी लटक रही थी, उसे जो सांप, वास्तव में वह सांप था, उसे पकड़ के लटक गए और अपनी पत्नी के शयन कक्ष में पहुंच गए। पत्नी ने इनको देखा तो उसे बहुत क्रोध आया। उसे इसलिए क्रोध आया कि उसकी उसकी जो भाभी हैं, उसके भैया हैं, उसका मजाक उड़ाएंगे। तो उसकी पत्नी ने इनसे क्या कहा, इन्होंने अपनी पत्नी को अपना पहला गुरु माना। देखिए इनकी पत्नी ने क्या कहा, बहुत अच्छी लाइन है। अस्थि चर्म मह देह मम, तामे ऐसी प्रीत, जैसी तो श्री राम में होती तो भवभीत। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार तुम इस शरीर से, यानी कि उनकी पत्नी के शरीर से इतना प्रेम कर रहे हो रत्नावली से, उससे, और वैसे प्रीति उन्होंने श्री राम से की होती, भगवान से, तो उनको कल्याण प्राप्त हो जाता, उनका कल्याण हो जाता, उद्धार हो जाता। तुलसीदास को अपनी पत्नी की फटकार बहुत बुरी लगी और उसी समय से उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब वह वैराग्य हो जाएंगे। वैराग्य का मतलब होता है संन्यास। अब वो वैराग्य हो गया उनको, और वे अनेक तीर्थों का भ्रमण करने लगे और वे राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे, श्री रामचंद्र जी के प्रवचन देने लगे। जैसा कि उनकी पत्नी ने कहा था, अगर राम की पूजा कर लेते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। जितना कि इस मास, हाड़ मास से बनी अपनी पत्नी से प्रेम करते हो, हाड़ मास से बनी, उससे अच्छा राम से प्रेम करते हैं। इसके बाद इन्होंने जो अपनी अधिकांश रचनाएं कहाँ पर की, चित्रकूट में की, काशी में की और अयोध्या में लिखी। काशी के 80 घाट पर सन 1623 में तुलसीदास जी का देहांत हो गया। श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी और विक्रम संवत 1680 में और सन के अनुसार 1623 में। एक दोहा भी कहा गया है इनकी मृत्यु के बारे में, संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। अब हम कृतियाँ जानते हैं श्री तुलसीदास जी की। तो तुलसीदास ने जो कृतियाँ लिखी हैं वो इस प्रकार लिखी हैं। सबसे पहले महान ग्रंथ, और सोचिए उस जमाने नोबेल प्राइज होता तो नोबेल प्राइज भी इन्हें मिल जाए तो उससे भी बड़ा ग्रंथ है। इस महाकाव्य ग्रंथ का कहीं भी कोई उपमेय, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो जिसकी तुलना इससे की जा सके। श्री रामचरितमानस की इन्होंने रचना की, इनका सर्वोत्तम ग्रंथ है। इसको आंख मीच के लिख दीजिएगा। इसमें रामचंद्र जी की संपूर्ण जीवन गाथा को इसमें लिखा गया है। नंबर 2 पर आती है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका इसमें तुलसीदास जी ने कली काल के विरुद्ध श्री रामचंद्र जी के दरबार में पत्रिका प्रस्तुत की है। यह काव्य तुलसी के भक्त हृदय का प्रत्यक्ष दर्शन है। उसके बाद आता है कवितावली। यह कवित्व सवैया में रचित श्रेष्ठ मुक्तक काव्य है। बस इतना ही लिख दीजिए। इसमें रामचरित्र के मुख्य प्रसंगों का मुक्तकों में क्रमबद्ध वर्णन किया गया। उसके बाद आता है नंबर 4 पे गीतावली। गीतावली गे पदों में ब्रज भाषा में रचित। याद रखना देखिए, जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में है, और जो गीतावली लिखा है ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाता है विद्यार्थियों को कंफ्यूज करने कि तुलसीदास जी का जो गीतावली ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखा गया है। तो सभी लोग ये समझते हैं कि रामचरितमानस अवधी में लिखा गया, और भी कई ग्रंथ अवधी में लिखे गए हैं, तो शायद गीतावली भी ब्रज भाषा में ना लिख के अवधी में लिखा हो। परंतु बता दें यह ग्रंथ जो है यह ब्रज भाषा में लिखा गया है, गीतावली। सही है। और आप वैसे ट्रिक के जरिए जाने तो देखिए, जो भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने क्या दिया था, गीता के उपदेश दिए थे।
गीता को उपदेश दिए थे, तो उस ट्रिक से आप जान सकते हो कि गीता को उपदेश किसने दिए थे। श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी कहाँ के रहने वाले थे? मथुरा के रहने वाले थे। और मथुरा में कौन सी भाषा चलती है? ब्रज भाषा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि गीता वाली जो लिखी गई है ब्रज भाषा में लिखी गई है। कृष्ण गीतावली, यह कृष्ण की महिमा को लेकर 21 पदों में लिखा गया ब्रज भाषा। जाहिर सी बात है, भगवान कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं तो ब्रज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया। भगवान राम के बारे में बात करी है तो इन्होंने किसका प्रयोग किया? अवधी भाषा का। बर्वे रामायण लिखा है। बर्वे रामायण रामचरित का वर्णन करने वाला एक लघु काव्य है। रामलला नेहचु, जो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वैराग सती मंगल, इसमें पूर्वी अवधियों से पार्वती विवाह का काव्य में वर्णन है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें बस यही है, गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस। इसके अलावा ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। 3-4 लिख दीजिए किताबें, एक लिख दीजिएगा रामचरितमानस, एक कवितावली, दोहावली, बस हो जाएगा आपका काम। अब जो आता है अगला प्रश्न कि साहित्य में स्थान क्या? तो गोस्वामी तुलसीदास जी का साहित्य में वही स्थान है जिस प्रकार की सूर्य का और चंद्रमा का आकाश में स्थान होता है। अगर दिन में सूर्य ना निकले तो रोशनी नहीं होती, उसी प्रकार चंद्रमा रात में न निकले तो अंधकार छा जाता है। ठीक उसी प्रकार से राम के बारे में अगर बात की जाए और तुलसीदास जी का नाम ना आए तो वह अपूर्ण है। इनका साहित्य में बहुत बड़ा स्थान है। यहाँ पर मैं बता दूं आपको, अपने पेपर की तैयारी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय तैयारी पे दीजिए। अब रिवीजन का टाइम है और आपके लिए ये वीडियो हमने बनाया है और भी आगे वीडियो बनाते रहेंगे। और जल्द से जल्द नए वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल का नाम है गुरुजी पाठशाला प्रयागराज वाले। और जिन सब्जेक्ट पे आपको वीडियो सुनने हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। धन्यवाद। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।